क्या बात आपके घर को भगवान का घर बनाएगी? सिद्धांत और अनुबंध खंड 28 इस सवाल का जवाब देने में मदद कर सकता है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। मैं इस संदेश को सभी के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। प्रभु हमें जगह बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमारे घरों में और हमारे दिलों में, जहां उनकी आत्मा वास्तव में निवास कर सकती है। श्लोक 47। प्रभु हमें अपनी महिमा और शक्ति की एक झलक देते हैं। भगवान के काम हमारी कल्पना से भी बहुत बड़े हैं, भले ही यह भारी लग सकता है। वह धीरे से वादा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम उन्हें पूरी तरह से समझ पाएंगे। आध्यात्मिक विकास तुरंत नहीं होता, लेकिन यह हमारे दिमाग को भगवान की बड़ी योजना के लिए खोलने के बारे में है। श्लोक 6 से 21। यहीं पर प्रभु सिखाते हैं कि प्रकाश और नियम दोनों यीशु मसीह से आते हैं। प्रकाश सत्य को प्रकट करता है, नियम हमें सही दिशा में इंगित करता है। साथ में वे हमें एक समय में एक कदम उनके मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। मसीह के नियम पर चलना पूर्णता के बारे में नहीं है, यह उनके प्रकाश को हमें शांति और गहरी समझ की ओर ले जाने देने के बारे में है। यह सीखते रहने और बढ़ते रहने का निमंत्रण है। श्लोक 67 से 76। मेरे कुछ पसंदीदा हैं। प्रभु हमें खुद को पवित्र करने के लिए कहते हैं। यह स्वच्छ और पवित्र बनने का आह्वान है, लेकिन खुद से नहीं। यह यीशु मसीह के प्रायश्चित के माध्यम से है। पवित्रता उद्धारकर्ता को हमें बदलने देने के बारे में है, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे हम पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कोशिश करते रहते हैं। इस तरह हम उस तरह के जीवन के लिए तैयारी करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं, दिव्य महिमा से भरा हुआ। श्लोक 119। यह प्रसिद्ध है, खुद को व्यवस्थित करें, हर आवश्यक चीज तैयार करें और भगवान का घर स्थापित करें। यह कर्टलैंड में एक मंदिर बनाने के बारे में था, लेकिन संदेश अभी भी हमारे लिए है। हम अपने घरों को और अपने जीवन को पवित्र स्थान बना सकते हैं, जहां भगवान की उपस्थिति वास्तविक है। जिस तरह शुरुआती संतों ने पैगंबरों का स्कूल बनाया था, हम ऐसे स्थान बना सकते हैं जहां विश्वास और शिक्षा हमारे परिवारों के लिए एक साथ आते हैं। प्रभु कहते हैं, अध्ययन और विश्वास दोनों से सीखना चाहते हैं। यह सिर्फ तथ्यों से कहीं ज्यादा है। यह वास्तविक विश्वास के साथ जो हम सीखते हैं उसे लागू करने के बारे में है, आत्मा पर भरोसा करके हमें मार्गदर्शन करने के लिए। सिद्धांत और अनुबंध 28 एक निमंत्रण है। यह तैयारी करने का आह्वान है, हमारे जीवन में और अधिक प्रकाश लाने के लिए और अपने घरों को शांति और सीखने का स्थान बनाने के लिए। ऐसा करने से हम मसीह के करीब आते हैं और उनके और भी वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम भगवान के उन घरों को बनाने की पूरी कोशिश करें, अपने घरों में, अपने दिलों में और अपने दैनिक जीवन में। मैं सराहना करता हूं कि आप अगली बार तक हमारे साथ जुड़ें।